एक सफलतम निदेशक के रूप में डीएवी कॉलेज प्रबंधकत्री समिति, नई दिल्ली डॉक्टर जेपी शूर में 18 वर्ष तक अपनी लंबी सेवाएं प्रदान करने के उपरांत 16 अक्टूबर 2023 सोमवार को अपने गृह नगर अमृतसर पहुंचे, जहां उनका समाज के प्रत्येक वर्ग के बुद्धिजीवियों द्वारा पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस महान अवसर पर समस्त आर्य समाज के पदाधिकारी, डीएवी शिक्षा संस्थाओं के आचार्य प्राचार्य, शिक्षक, राजनीतिक नेता, कलाकार, पत्रकार बंधु तथा अन्य गण्यमान्य महानुभाव उपस्थित थे। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। मैं कई बार कहता हूँ कि सभी डॉक्टर्स पैदा करते हैं, परंतु डीएवी वो डॉक्टर पैदा करता है वो जो संस्कारी डॉक्टर है। तो डीएवी के साथ जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझे ट्रस्ट का ट्रस्टी तो भी बना दिया और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा कि एक चक्कर लगाओ, जो परमात्मा और जो डीएवी कहेगा वो सेवा करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे आज ये बोलने में कहने में खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, कुंवर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके साथ मिलके सोसाइटी की भी सेवा करने के लिए आज आया और अपने बच्चों के प्रति मैं आभार बढ़कर करता हूँ परमात्मा का कि परमात्मा ने मेरी मेहनत का फल दिया। मुझे अच्छी पत्नी मिली है, अच्छे बच्चे मिले हैं, जिन्होंने आज एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी। मैंने इनको बहुत बार बोला कि हमने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करना, अभी लिमिटेड मैं गा रहूँगा, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत करो, परंतु जो प्यार इन्होंने समाज में अपना आज मुझे दिखाया, मैं परमात्मा का बहुत ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ बड़ा ही खुशी वाला दिन है कि मेरे फादर श्री जेपी शूर, जो कि ऑल इंडिया डीएवी डायरैक्टर है, वो अज अमृतसर वापस आए हैं। 18 साल की सेवा उन्होंने जी एज डायरैक्टर डीएवी बैठ के की है। हूँ वो जोड़ा डीएवी का कार्यकाल है वो इतने बैठ के संभालेंगे और साढ़े जो भी सानू आशीर्वाद या सोसाइटी में जो आशीर्वाद इतने बैठ के देंगे। और मैं जो भी अज हैगा मैं दसना चाहना कि अज मेरी जो शख्सियत हैगी है तो मेरे फादर और मेरे मदर करके मैं जो भी अज हैगा उन्होंने करके है। और मैनू याद है जो मैं डिग्री करके आया तो उदों मेरे फादर साहब ने बड़ी खुशी थी कि मैं डिग्री करके आया तो आप एक हॉस्पिटल खोलीए। असी काफ़ी जगह घूमे और आज बड़ी खुशी का दिन है कि शूर साहब दोबारा आए ने दिल्ली तो वापस साढ़े और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चों प्रिंसीपल के तौर पर डायरैक्टर बने डीएवी संस्थावां दे और पूरे हिंदुस्तान की जिन्नी संस्थावां डीएवी दियाँ उन्होंने देखा इन्होंने 25 साल हो गए। अज 75 ईयर्स में ख्याल 75 ईयर्स की एज साढ़े को वापस अमृतसर आए हैं। असी बड़े खुशनसीब हाँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है इन्हों जिन्होंने तजर्बा पूरे डीएवी इंस्टीट्यूशन रन करने का ये हम लैके अमृतसर आए हैं और जिन्हें एडेड इंस्टीट्यूशन ने डीएवी इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने हेल्प करने और वैसे साड़ी भी हेल्प करने। अमृतसर से जो पढ़ाई का म्यार है इन्हों के आने नाल पक्के तौर पर बढ़ेगा, सानू गाइड करने, सोशल तौर पर भी करने, पोलीटिकल तौर पर भी करने और जोड़े इंस्टीट्यूशन ने एजुकेशन के जी करना। नमस्ते जी सभी को। मैं अपने बारे कुछ 2-4 मिनट के लिए आज सभी के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ कि एक गांव में, छोटे से गांव थोबा में मैं पैदा हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा वहाँ से पास की। उस एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं था।
तो एरिया में जो गांव के लोग होते हैं उनमें इतनी अवेकनिंग भी नहीं होती, परंतु परमात्मा ने ऐसी उत्तेजना, ऐसा इंस्पिरेशन मुझे दिया था कि आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो मैंने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के डीएवी कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया था। 66 में मैंने डीएवी कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वो मैं समझता मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन था, बहुत लकी दिन था कि मैं डीएवी को ज्वाइन किया। जब डीएवी में एज स्टूडेंट रहा तो ऐसे संस्कार अपने अध्यापकों से लिए, लोगों से लिए कि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिली। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का मौका डीएवी कॉलेज से मिला। वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए इंग्लिश में की, बीएड की। तो मैं एक दिन अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए डीएवी कॉलेज में गया। वहाँ सीएल अरोड़ा थे प्रिंसिपल। आपको पता ही है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो वो गेट पे मिले। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं अपने आप को कहना चाहता, परंतु ठीक था, लोग मुझे जानते थे, प्रिंसिपल भी मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे दूर से कहा, शूर आज कहाँ? मैंने कहा मेरा सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा, अपने ऑफिस में ले गए और पूछने लगे कि आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर आज तो अनसर्टेनिटी है, अब कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई आपने एमए कर ली, बीएड कर ली, तैयारी करते रहो, आप डीएवी संस्था में आप जुड़े हुए हो। साथ ही हमारा एक स्कूल है, वो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर थे। उन्होंने कहा भाई एमए बीएड कर ली, आप ज्वाइन कर लो, साथ साथ पढ़ते रहना। तो हम जो गांव से आते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा हमें लियाकत नहीं होती। तो उस समय ऐसे लगता है भाई जो बड़ों ने बोल दिया वही ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहो। उन्होंने मेरे बैठे बैठे प्रिंसिपल भगत राम थे, उनको उस समय भगत राम जी को संत माना जाता था और वो इंस्टीट्यूशन ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जैसे जहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ऑफिसर, जितने भी मतलब अच्छे लोग हुए हैं उस संस्था से निकले। उन्होंने प्रिंसिपल भगत राम को फ़ोन किया। आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है, प्रिंसिपल साहब आई एम गिविंग यू ए जेम और इनको हमने एडजस्ट करना, ये एमए बीएड हैं, इनको एडजस्ट कर लो। मैं उसी समय प्रिंसिपल भगत राम के पास आया। सारी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे से डिस्कशन की, मेरे से सभी बातें जो क्वेश्चनर थे इंटरेक्शन की। तो उन्होंने उसी समय मुझे टाइम टेबल दे दिया और मैं ज्वाइन तो कर लिया, परंतु मेरे दिमाग पे एक बोझ रहा कि सीएल अरोड़ा जी ने ये कहा कि आई एम गिविंग यू ए जेम, कि मैं तो जेम है नहीं। परंतु जितने देर भी मैंने वहाँ एज ए लेक्चरर काम किया, दिमाग पे बोझ रहा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि वो कहें कि मैंने इसके बारे में क्या कहा था, ये काम क्या करना है। चलो परमात्मा ने अच्छा रास्ता दिया, मेहनत की और मैंने डस्टर और चाक को अपने हाथ से छोड़ा नहीं। इंग्लिश के ऐसे हों, दूसरे टॉपिक हों, बोर्ड पे खुद लिखे, खुद तैयार करके लिखे। मैंने चीफ बुक्स का कभी रिकमेंड नहीं किया था। आज भी जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, उन्होंने मेरे वो लेख अपने पास रखे हुए। इवन जो ग्रामर थी उनको मैंने वो नोट्स ले करके, उनको फार्मूले दिखा करके सिखाया था। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि आप पूछ रहे हो, कि कोशिश की कि एक बेस्ट टीचर, आइडियल टीचर बन के दिखाऊँ, तो मैं बना भी। तो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वो पहचानती है कि हीरा कौन है। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बड़ी। 18 साल मैं प्रिंसिपल रहा और परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ये संस्था आप सभी जानते हो, 1% भी उसमें झूठ नहीं कि जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट में आते रहे उस इंस्टीट्यूशन से आते रहे, जितनी भी स्टेट मेरिट थी उसमें आते रहे। और कहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेशन होती है एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में, ठीक है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन गिनी जाती है। एकेडमिक्स में आप 1 नंबर पे थे
और जो स्पोर्ट्स में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पैदा हुए हैं उस संस्था से हुए हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रभु की कृपा रही। मैं ये कहना ठीक समझता हूँ कि उस समय उस टेन्योर में मैं लकी था कि उस टेन्योर में ये संस्था 1 नंबर पे थी। और परमात्मा ने भी और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हमारी मेहनत को। मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में जो बेस्ट अवार्ड होता है उसको महात्मा हंसराज अवार्ड कहते हैं, जहाँ गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड दिया जाता है। मुझे 2 बार दिया। मानयोग सत्कारयोग जेपी शूर जी दिल्ली 20 साल लगा के डीएवी मैनेजिंग कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਧਾਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੰਚਿਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡੀਏਵੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਂਭਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯਤਰੀ ਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।